हेलो सेवारत एवं सेवा निवृत्त सैनिक भाई बहनों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार। आज हम लोग लर्निंग क्लास पार्ट 6 में इसी एचएस की कुछ भूली बिसरी बातों को ताजा करेंगे। जैसे नो एनए, नो रीइंबर्समेंट, यह है क्या? इसी एचएस स्कीम के तहत सेवानिवृत्त सैनिक भाई बहनों के लिए मेडिकली मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयों के लिए प्रावधान तो है ही, कुछ इसी एचएस इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यह प्रावधान है। कब? जब पेशेंट एडमिट होता है। कभी कभी कुछ दवाइयां खरीदनी भी पड़ती है। उन खरीदी हुई दवाइयों के बिल का रीइंबर्समेंट होगा या नहीं होगा, आइए जानें। कुछ दिन पहले मुझे परेशानी हुई थी। इसी एचएस के माध्यम से मुझे सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। मैं दिल्ली के आयुष्मान हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर मनीष छाबड़ा जी से मिला। उन्होंने मेरी स्थिति को देखकर दवाइयां लिख दी और कहा कि एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आप दवाइयां खाइए, ठीक हो जाएंगे। नीचे डिस्पेंसरी है, जाकर दवाइयां ले लीजिए। मैं गया और पहले पूछा कि मैं इसी एचएस से हूं, इन दवाइयों का पेमेंट करना पड़ेगा या मुफ्त में मिलेगी? उन्होंने कहा पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर हम जो बिल देंगे उसको लेकर आप अपने इसी एचएस से रीइंबर्समेंट करा लीजिएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। मैंने दवाइयां खरीद ली, 5 दिन तक खाई, स्वस्थ हो गया। मैं डॉक्टर मनीष जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं 5 दिन के बाद बिल को लेकर इसी एचएस ऑफिस गया और क्लर्क से कहा यह दवाइयों का बिल है, इसे रीइंबर्समेंट कराना चाहता हूं। उन्होंने मेरे से पूछा कि इसी एचएस डॉक्टर के द्वारा ओपीडी प्रेस्क्राइब्ड रिसिप्ट कहां है? मैंने कहा कि मैं तो इसी एचएस डॉक्टर से दिखाया नहीं था, मेरे पास कोई रिसिप्ट नहीं है। कहा कि इस बिल का रीइंबर्समेंट नहीं होगा, शायद आपको पता नहीं है, समझाता हूं, समझ लीजिए। पहले किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या नहीं होते हैं, दवाइयां खरीदनी पड़ती है, तो पहले उस डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड रिसिप्ट को, प्रिस्क्रिप्शन को लेकर अपने इसी एचएस के डॉक्टर के पास आइए, दिखाइए। यदि वे दवाइयां अवेलेबल होंगी तो मिल जाएंगी, और नहीं तो स्टोर आईसी इन्हें लिखकर मुहर लगाएगा और सिग्नेचर करेगा।
तब आप उस ओपीडी रिसिप्ट को लेकर मार्केट से दवाइयां खरीदेंगे, बिल लाएंगे, बिल का रीइंबर्समेंट हो जाएगा। यह प्रक्रिया है। दोस्तों, आइए रीइंबर्समेंट की प्रक्रिया को, प्रोसेस को समझ लें। अब बात आती है कि रीइंबर्समेंट की प्रक्रिया। आइए जानते हैं। पहले आप डॉक्टर से दिखाइए। ओपीडी रिसिप्ट पर जो जो दवाइयां हैं, यदि स्टोर में अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो मिल जाएगी। नहीं है तो इन लिखकर, मुहर लगा करके, सिग्नेचर करके आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इन दवाइयों को मार्केट से खरीद कर रीइंबर्समेंट करा लीजिए। आप जाइए, दवाइयां खरीदिए। बिल कैसा होना चाहिए? बिल जिसपे GSTIN नंबर हो, DL नंबर हो, प्रिंटेड हो। भले ही दवाइयों का नाम हाथ से लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन GSTIN नंबर होना जरूरी है, DL नंबर होना जरूरी है। अब आइए कैसे प्रोसेस करें। पहले उसी ऑफिस से, यानी कि इसी HS ऑफिस से कंटीजेंट बिल लीजिए। कंटीजेंट बिल ये है। अब इसको भरने का तरीका, पहले लिखा है रजिस्टर सीरियल नंबर। यह उस ऑफिस में एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें एंट्री बनाई जाएगी और उस एंट्री का सीरियल नंबर इसमें लिखा जाएगा। फिर आता है क्लेम आईडी नंबर, वो हमें नहीं लिखना है, वो लिखेंगे। चेक, एक कैंसल चेक चाहिए। किसके लिए? किसके नाम से? ESM के नाम से होना चाहिए, जिसमें बैंक अकाउंट नंबर तो होगा ही, बैंक का नेम भी होगा और IFSC कोड भी होगा। उसको आप इसमें भर लीजिए। फिर आता है MICR नंबर, उसको अपने पासबुक के फ्रंट पेज है, उस पर MICR नंबर लिखा है, वह लिख दीजिए। फिर आता है पेशेंट नेम, किसके नाम से दवाइयां खरीदी गई। बिल उसी के नाम से होगा जिस नाम से OPD रिसिप्ट होगा, यानी कि वह पेशेंट, उस पेशेंट का नाम, उस बिल का सीरियल नंबर और डेट लिख दीजिए। तब आते हैं पुनः ECHS कार्ड नंबर, उसका, पेशेंट का, यानी कि पेशेंट का ECHS कार्ड का नंबर लिखना होगा और आप अपना सर्विस नंबर, रैंक और नाम लिख दीजिए। पेशेंट का नाम लिख दीजिए पुनः। फिर OPD डेट, जिस दिन आप दिखाए हैं, डॉक्टर से दिखाए हैं, अपना घर का एड्रेस लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल है, कर दीजिए सिग्नेचर अपना, आप ही करेंगे। फिर
डेट लिख दीजिए। अब बारी आती है कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच किया जाएगा। तो पहला कंटीजेंट बिल, फिर आता है फोटोकॉपी ऑफ पेशेंट ECHS कार्ड, इसका जेरॉक्स कॉपी लेकर के इसके साथ लगा दीजिए। तब आता है डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि OPD रेसिप्ट, जिन पर स्टोर से हमें इन दवाइयों के सामने एने लिखा हुआ है, यहां पर मुहर है और यहां पर स्टोर IC का सिग्नेचर है। उसके बाद बिल आता है, मार्केट का बिल। इस पर देखिए हुआ है GSTIN नंबर, यहां पर लिखा है DL नंबर, और मेडिकल स्टोर का तो नाम है ही जिस पर पैड है, और दवाइयों को हाथ से लिखा हुआ है। प्रिंट भी होगा तो बहुत बढ़िया, हाथ से लिखा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये ESM के नाम से चेक है, इसको कैंसल करके आप अटैच कर दीजिए इसमें। अगर आपका बिल 10,000 रुपये से अधिक है तो एक रेवेन्यू स्टैंप लगा दीजिए कंटीजेंट बिल में, और सब एक साथ अटैच करके ऑफिस में जाइए। ऑफिस में रजिस्टर रखा हुआ है, रजिस्टर में एंट्री बनाइए, सीरियल नंबर कंटीजेंट बिल में लिखकर उन्हें सौंप दीजिए। वे देखेंगे, करेक्ट पाएंगे तो रख लेंगे और कहेंगे कि 1 महीने के बाद आपका रीइंबर्समेंट हो जाएगा, यानी कि 1 महीने के बाद आपका पैसा बैंक में चला जाएगा और फोन नंबर पर मैसेज आ जाएगा। हमने नो रीइंबर्समेंट के विषय में जानकारी हासिल की। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस जानकारी को अपने दोस्तों को अवश्य सुनाएं और इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, और हो सके तो लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।